arms and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world but keep the sky on your mind. भी कहते हो क्योंकि मैं हूं, आई एम। इस मैं हूं में बड़ा कॉन्फिडेंस दिखाई देता है जो यीशु मसीह नासरी अपने विषय में बता रहे हैं। परमेश्वर के लोग ध्यान समझिएगा, बहुत सारे लोग इस विषय पर कि वो सिर्फ परमेश्वर का पुत्र है या परमेश्वर नहीं है, इसका तात्पर्य ये नहीं है। परमेश्वर के पुत्र का जो मतलब है वो ये है कि परमेश्वर, गॉड इज इन द ह्यूमन फ्लैश। परमेश्वर स्वयं में मनुष्य के रूप में इस पृथ्वी पर आया हुआ है। So God himself is in the human flesh. परमेश्वर के पुत्र का ये तात्पर्य है, ये मतलब है। So परमेश्वर अपने स्वर्ग को छोड़कर इस पृथ्वी पर आया, हमारे साथ वो रहा। उन मनुष्य ने देखा यीशु मसीह को। यीशु मसीह ने अपने बातों के माध्यम से, अपने चिन्ह और चमत्कारों के माध्यम से यीशु ने अपने आप को दिखाया कि मैं कौन हूं। इसीलिए यीशु के पीछे इतनी सारी भीड़ हो गई। इसीलिए आज भी यीशु मसीह को जीवित परमेश्वर करके आज भी लोग मानते हैं, क्योंकि यीशु मसीह के ही नाम में चंगाई है, यीशु मसीह के ही नाम में छुटकारा है, और यीशु मसीह के ही नाम में आपको और हमको स्वर्ग मिलेगा। दाऊद ने इस प्रकार से लिखा है मत्ती की पुस्तक में कि स्वर्ग की कुंजियां यीशु के पास। यीशु मसीह नासरी ने बोला कि मार्ग में हूं, सत्य में हूं और जीवन में हूं, बिना मेरे द्वारा कोई भी पिता के पास नहीं पहुंच सकता। तो यीशु मसीह अपने आप को संबोधित कर रहे हैं, अपने आप के विषय में बता रहे हैं कि मैं हूं, आई एम, मैं हूं। हालेलुया। खुदा के लोगों, एक चीज ध्यान से समझ लीजिएगा, और इसको अच्छे से समझने के लिए मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना जो कि लिखा है यीशु मसीह के विषय में कि वो परमेश्वर का पुत्र है। परमेश्वर के पुत्र का जो तात्पर्य है कि परमेश्वर स्वयं में मनुष्य का रूप धारण करके आया, इसलिए बोला गया है परमेश्वर का पुत्र, गॉड हिमसेल्फ इन द ह्यूमन फ्लैश। आमीन। लेकिन यहूदी लोग इस बात को समझ गए थे कि वो अपने आप को, जो परमेश्वर का पुत्र बार बार अपने आप को दर्शा रहा है, अपने आप को दिखा रहा है, अपने आप को संबोधित कर रहा है लोगों के सामने। तो यहूदी लोग उस जगह पर समझ गए थे कि यीशु क्या बताना चाहता है, और इसीलिए यहूदी लोगों ने यीशु को पकड़वाया। जो कि शास्त्रीय फरीसी जो थे उस जगह पर, उन्होंने उनको क्रूसिफाइड किया, उनको सूली पर चढ़ा दिया, क्योंकि वो समझ रहे थे कि ये यीशु क्या, किस विषय में बात कर रहा है, क्या कहना चाहता है। अगर हम देखें यूहन्ना की पुस्तक उसका 10वां अध्याय, उसकी 33वीं आयत से लेकर 36वीं आयत तक, यहूदियों ने उसको उत्तर दिया,
भले काम के लिए हम तुझ पर पथराव नहीं करते, परंतु परमेश्वर की निंदा करने के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। सुना आपने क्या लिखा हुआ है? वहां पर जूइश लोगों ने, वहां पर यहूदी लोगों ने उसको उत्तर दिया कि भले काम के लिए हम तेरे पर पत्थरवाह नहीं करते हैं, परंतु परमेश्वर की निंदा के कारण और इसलिए कि तू मनुष्य होकर, क्या लिखा हुआ? कि तू मनुष्य होकर अपने आप को परमेश्वर बनाता है। अब समझिएगा, यहाँ पर परमेश्वर अपने आप को संबोधित कर रहा था परमेश्वर के रूप में उस जगह पर, और वो यहूदी लोग इसी बात से चिढ़ रहे थे, इसी बात से उनके मनों में वो ईर्ष्या की भावना उठ रही थी, इसलिए वो यीशु मसीह पर पत्थर मार के मारना चाहते थे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि तू अपने आप को परमेश्वर बनाता है, लेकिन वो पहले से परमेश्वर था, जो कि बार बार वो बोल रहा है कि आई एम द सन ऑफ गॉड, मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। परमेश्वर का पुत्र का तात्पर्य है कि परमेश्वर स्वयं में मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। तो अपने आप को परमेश्वर बनाता है। ये कौन समझ रहा था? यहूदी भी समझ रहे थे। जो परमेश्वर के पुत्र का तात्पर्य मतलब समझ गए आप सभी लोग? परमेश्वर के पुत्र का जो मतलब है वो क्या है? कि परमेश्वर स्वयं में इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य का शरीर धारण कर, इसलिए बोला गया जाता है उसको परमेश्वर का पुत्र। क्योंकि हु इज गॉड? गॉड इज अ स्पिरिट। परमेश्वर कौन है? परमेश्वर एक आत्मा है। उस आत्मा को इस शारीरिक रूप में इस पृथ्वी पर धारण करके आने के लिए वो शरीर का वस्त्र चाहिए था, वो शरीर चाहिए था, इसलिए उसको बोला जाता है परमेश्वर का पुत्र। इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ परमेश्वर का पुत्र है, परमेश्वर नहीं है, नहीं। परमेश्वर एक आत्मा है, उसको शरीर की जरूरत थी इसमें आने के लिए, इसलिए उसको बोला गया कि परमेश्वर। सो जीसस इज हिमसेल्फ द गॉड। यीशु मसीह नासी स्वयं में परमेश्वर थे, जब इस पृथ्वी पर आज भी है, जो कि जीवित है। इसलिए अभी आपने आयत को पढ़ा और सुना कि तू अपने आप को परमेश्वर बनाता है। वो समझ रहे थे यीशु मसीह नासरी किस दिशा में अपने शब्दों को बोल रहे हैं। वो समझ रहे थे कि यीशु मसीह जो शब्दों को बोल रहे हैं इसका तात्पर्य क्या है। वो समझ पा रहे थे। इसलिए उन लोगों के लिए, यहूदी लोगों के लिए कॉन्ट्रडिक्शन ये स्टेटमेंट हो गया कि तू अपने आप को परमेश्वर बनाता है, लेकिन उस स्वयं में परमेश्वर ऑलरेडी था, जो कि मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। आगे सुनिएगा वचन क्या कहता है। जी पढ़े। यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, जी, क्या तुम्हारी व्यवस्था में नहीं लिखा है, मैंने कहा तुम ईश्वर हो? यदि उसने उन्हें ईश्वर कहा जिनके पास परमेश्वर का वचन पहुंचा और पवित्र शास्त्र की बात असत्य नहीं हो सकती, तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है तुम उसे कहते हो तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूँ। सुना 36 ध्यान से सुनिएगा। तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा, पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो। यहाँ पर यीशु मसीह अपने शब्दों में बहुत स्पष्टीकरण उन यहूदी लोगों के सामने अपनी बातों को रख रहा है स्पष्ट शब्दों में। और वो क्या लिख रहा है कि तो जिसे पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है तुम उससे कहते हो। पिता ने पवित्र ठहराकर जगत में भेजा है, तुम उससे कहते हो कि तू निंदा करता है, इसलिए कि मैंने कहा मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। अब सुन पा रहे, देखा तुम लोगों ने कि सुना आप सभी लोगों ने, यीशु मसीह ने स्वयं को अपने आप के विषय में बोला मैं परमेश्वर का पुत्र हूं। परमेश्वर के पुत्र का तात्पर्य मैं बार बार इस विषय में बात कर रहा हूं, ध्यान सुन लीजिएगा। परमेश्वर के पुत्र का मतलब ये है कि परमेश्वर स्वयं में मनुष्य का रूप, ये शरीर धारण करके आया, इसलिए उसको बोला गया है परमेश्वर का पुत्र। इन्हीं बातों की वजह से यीशु मसीह नासरी को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया गया।
क्योंकि वो अपने आप को परमेश्वर बोलता था और यहूदी लोग इस बात पर विश्वास नहीं करते थे कि तू परमेश्वर है, तू परमेश्वर नहीं हो सकता, तू परमेश्वर नहीं हो सकता। लेकिन यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए बड़े बड़े चिन्ह चमत्कार किए। यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर रहते हुए अंधों को आंखें दी, लंगड़ों को चला दिया, बहरों के कानों को खोल दिया और वो सुन सके। अब समझ पा रहे? पैरालाइज लोगों को हील कर दिया, जो सो गए थे, जिनकी मृत्यु हो गई थी, उनको जीवित करके दिखा दिया और बता दिया कि मैं ही पुनरुत्थान हूं, और बता दिया कि मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही अंत हूं, बता दिया कि मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा, बता दिया कि मेरे पास ईश्वर की चाबियां। उस यीशु मसीह ने सारे चिन्ह चमत्कारों को करते हुए दिखाया कि मैं ही हूं सो हूं। इसलिए आज भी यीशु मसीह परमेश्वर का आत्मा आज भी इस पृथ्वी पर काम कर रहा है, और आज भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में लोग बढ़ रहे हैं, गिनती में बढ़ रहे हैं, आराधना में बढ़ रहे हैं, और आगे भी बढ़ते रहेंगे क्योंकि वो परमेश्वर है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर इस पृथ्वी पर आया, मनुष्य का रूप लिया। इसलिए यर्मिया की पुस्तक में लिखा हुआ है, इसके पहले अध्याय में, कि मैं मनुष्य के सामने आया लेकिन मनुष्य ने मुझे पहचाना नहीं। लोगों के सामने आया लेकिन लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। लोगों की पुस्तक उसका 22वां अध्याय 71 आए। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही की क्या आवश्यकता है, क्योंकि हमने आप ही उसके मुंह से सुन लिया है। सुना आपने? तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही का क्या आवश्यकता है? अब हमें गवाही की जरूरत नहीं है कि कोई आकर बताए कि यीशु परमेश्वर है। अब हमें गवाही की आवश्यकता नहीं है। हमने खुद सुना है कि यीशु ने इस पृथ्वी पर रहते हुए उन यहूदी लोगों को क्या बोला अपने विषय में, अपने आप के विषय में क्या बोला। तब उन्होंने कहा, अब हमें गवाही का क्या प्रयोजन है, क्योंकि हमने आप ही उसके मुंह से सुन लिया है। आप ही उसके मुंह से सुन लिया। लोगों ने क्या सुना था? यीशु के मुंह से क्या सुना था? वहां पर लोग जो खड़े थे क्या सुना था? वो ये सुना था कि यीशु ने बोला, मैं ही हूँ जो हूँ, मतलब मैं ही हूँ परमेश्वर का पुत्र। परमेश्वर का पुत्र का तात्पर्य है परमेश्वर स्वयं ने मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया। मैं ही यीशु ने इस प्रकार से बोला। अब समझ पा एक बाइबल की आयत हमको बताती है कि जिसकी हम इस पृथ्वी पर सेवा करते हैं, बाइबल में बताती है कि जिसकी हम महिमा करते हैं इस पृथ्वी पर, बाइबल में बताता है कि जो हम परमेश्वर को मानते हैं वो ही जीवित परमेश्वर है। इसलिए पौलुस ने इस प्रकार से बोला है कि मैं घमंड करता हूं अपने जीवित परमेश्वर पर, घमंड करता हूं कि मुझे सच्चा परमेश्वर मिल गया। मैं घमंड करता हूं कि मुझको सच्चा परमेश्वर मिल गया, जिसने अपने विषय बताया कि वो है कौन। आमीन। उन्होंने जब यीशु मसीह को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया, सो वो परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह नासरी को कलवरी क्रूस पर चढ़ाया। वो अनजान थे, इसलिए यीशु मसीह ने बोला, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते। हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते। क्यों बोला यह स्टेटमेंट, हे पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या करते? क्योंकि यीशु को पता था अपने विषय में कि वो कौन है, और यीशु मसीह नासरी इस पृथ्वी पर रहते हुए कलवरी क्रूस पर उन लोगों को क्षमा कर रहा है और सोच रहा है, प्रभु इनको क्षमा कर, पिता इनको क्षमा कर। ये नहीं जानते कि क्या कर रहे हैं, ये नहीं जानते कि किसके संग कर रहा है, ये नहीं जानते, अनजान है, अनजान है। जब भी नहीं जानते कि अनजान है,
परमेश्वर के नाम में आपको प्रोत्साहित करना चाहूंगा, मैं आपको बताना चाहूंगा इस पृथ्वी पर रहते हुए अगर आपके जीवन में आपको शांति की कमी है, आनंद की कमी है, तो सच बता रहा हूं, जीवित परमेश्वर के पास आई है। मैं यकीन भरोसे के साथ कहता हूं आप लोगों से, यीशु मसीह नासरी जीवित परमेश्वर है। और मुझे फक्र है, मुझे घमंड है प्रभु यीशु मसीह नासरी की सेवा करते हुए, क्योंकि वो जीवित है, क्योंकि वो आपको जानता है आपके नाम से, वो आपको जानता है जब आपकी रचना मां के पेट से ही वो आपको जानता है, जब रचना आपकी हुई भी नहीं थी जब से वो आपको जानता है। बाइबल ने इस प्रकार से लिखा है कि वो तुमको जानता है, उसने आपका चित्र हाथ में बनाया और आपका पूरा भविष्य उसके हाथ में लिखा हुआ है। आमीन। यीशु मसीह नाम से जीवित परमेश्वर जो कि मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर आया, ये आयतें हमें बताती है, ये वर्सेस हमें बताती है बाइबल कि यीशु कौन है। यूहन्ना की पुस्तक उसका 20वां अध्याय के 28वें आयत पर लिखा गया, यह सुन थोमा ने उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। इंग्लिश में अगर देखें तो वहां लिखा हुआ माय लॉर्ड, माय गॉड। और जब यीशु मसीह को वो थोमा, यीशु का चेला, इन शब्दों से संबोधित कर रहा था, इन शब्दों से यीशु को पुकार रहा था, बोल रहा था कि हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर, मतलब ये माय लॉर्ड, माय गॉड। यीशु मसीह ने उसको ये नहीं बोला थोमा को, हे थोमा मुझे परमेश्वर मत बोल, हे थोमा मुझे प्रभु मत बोल। ये नहीं बोला यीशु ने थोमा। यीशु ने ये नहीं बोला कि हे थोमा कि मैं परमेश्वर नहीं हूं, तू बहुत दूर तक मेरे विषय में सोच रहा है। इन शब्दों को यीशु ने थोमा से नहीं बोला, बल्कि थोमा ने ये शब्दों को जो संबोधित किया, यीशु मसीह ने जब इन शब्दों को सुना तो परमेश्वर के लोगों वो इस प्रकार से लिखा हुआ है, कोई भी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर करके नहीं भूल सकता जब तक उसके अंदर पवित्र आत्मा ना बुलवाए। तो जो वो शब्दों को थोमा बोल रहा था वो पवित्र आत्मा की ओर से था, क्योंकि वो परमेश्वर था जब उस पृथ्वी पर आया। इसलिए लिखा हुआ माय लॉर्ड, माय गॉड। और थोमा ने यीशु मसीह के सामने रियलिटी को रखा। थोमा ने रियलिटी को रखा लोगों के आगे कि ये यीशु जो हमारे संग में है, he is not a normal man, ये कोई साधारण मनुष्य नहीं है जो हमारे बीच में हमारे संग में रह रहा है। ये सुपरनैचुरल व्यक्ति है और उससे भी बढ़कर जो कि स्वयं में परमेश्वर है। इसलिए थोमा ने यीशु को परमेश्वर करके शब्दों को बोला। कितने लोग समझ पा रहे हैं? परमेश्वर करके शब्दों को बोला। यीशु ने जब उन शब्दों को सुना, वो पवित्र आत्मा की द्वारा थोमा के जीभ से उन शब्दों को निकाला। आमीन। यीशु मसीह स्वयं में परमेश्वर है। परमेश्वर स्वयं ने मूसा से बात किया जब उस झाड़ियों में आग लग रहा था, उसी के बीच में परमेश्वर स्वयं ने उस मूसा से बात किया। परमेश्वर स्वयं ने मूसा को बोला कि ये पवित्र जगह है, पवित्र जमीन है, पवित्र भूमि है, इस पर से चप्पल उतार और दूर कर, क्योंकि ये पवित्र जगह है। अफसोस मानो, परमेश्वर ने स्वयं ने अब्राहम से बोला हारान को छोड़ने के लिए और उसके संग चलने के लिए। परमेश्वर ने स्वयं ने, अफसोस मानो, और उसको बताया कि मैं एल शडाई हूं, आई एम एल शडाई, मैं एल शडाई हूं। तो यीशु मसीह इस पृथ्वी पर मनुष्य का रूप धारण करके आए, लेकिन लोगों ने पहचाना नहीं। परमेश्वर का वो यीशु मसीह ही इज एन एडोनाई, वो एडोनाई है, वो खुद स्वयं में परमेश्वर। अगर आप यीशु मसीह के शब्दों को अच्छे से सुनेंगे तब आपको समझ में आएगा यीशु मसीह अपने व्यक्तित्व के विषय में, अपनी पर्सनैलिटी के विषय में बार-बार यीशु ने उन शब्दों को बोला, बार-बार। प्रकाशित वाक्य के पहला अध्याय उसकी 8वीं आयत में पढ़े, प्रभु परमेश्वर जो है और जो था और जो आने वाला है, जो सर्वशक्तिमान है, ये कहता है मैं ही अल्फा और ओमेगा हूँ,
सुना आपने? वो स्वयं के विषय में, अपने विषय में बता रहे बार बार लोगों को, बोल रहे मैं ही अल्फा हूं, मैं ही ओमेगा हूं, मैं ही शुरुआत हूं, मैं ही अंत हूं। हमेशा के लोग ध्यान से सुन लीजिएगा, वो स्वयं में परमेश्वर है, पहला बिंदु। वो ये शुरुआत है और वो ही अंत है, और वो ही स्टार्टिंग है, वो ही एंडिंग है। दानियल ने उस परमेश्वर के विषय में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया है, उल्लेख किया। अगर आप दानियल की पुस्तक को पढ़ें, प्रेरित यूहन्ना है जो पतमुस टापू पर गया और यीशु मसीह परमेश्वर के विषय में उसने लिखा। जब आप पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय की 10वीं आयत और 11वीं आयत में आपको पता लगता है कि यीशु मसीह है कौन। वहां पर भी उसने बोला कि वो अल्फा है और ओमेगा है, वो शुरुआत है और वो अंत है। जब हम पढ़ते प्रकाशित वाक्य उसका पहला अध्याय उसकी 17 से 18वीं आयत में, तो वहां पर भी लिखा हुआ खुदा के लोग, वहां पर परमेश्वर ने बोला कि भयभीत ना हो, मैं ही शुरुआत हूं और मैं ही अंत हूं। पढ़िएगा प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय 17 और 18। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर मुर्दा सा गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ। क्या लिखा हुआ है? क्या सुना आप लोगों ने? क्या लिखा हुआ है जी? पढ़े फिर से। मत डर, मत डर, मैं प्रथम मतलब स्टार्टिंग, और अंतिम एंडिंग और जीवता हूँ, और मैं जीवित परमेश्वर हूँ। सुना आप लोगों ने? शुरुआत में इस पृथ्वी में बनने से पहले परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह अपने विषय बोल रहा है कि मैं था, और एंडिंग में भी मैं ही हूँ। और तीसरा बिंदु लिखा हुआ है कि मैं जीवता हूँ, मतलब मैं जीवित हूँ। मतलब जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो मरा हुआ नहीं है, वो जीवित परमेश्वर है। वो हमारे शब्द को सुनता है। जो जो हम उससे बातें कहते हैं, जो जो हम प्रार्थना में मांगते हैं, वो हमारे विषय में हमारी बातों को पूरा करता है, क्योंकि वो जीवित है। तो जिसकी हम सेवा करते हैं, हमें नाज होना चाहिए, हमें फक्र होना चाहिए, हमें घमंड करना चाहिए कि हमारा जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी जीवित परमेश्वर है। आमीन। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय उसकी 12वीं आयत। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। सुनो, साफ तौर पे लिखा हुआ है खुदा के वचन, किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं। क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया। और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। जिसके द्वारा हम बच सकें, जिसके द्वारा हम छुड़ाए जा सके, जिसके द्वारा हमारा उद्धार हो सके। कोई दूसरा नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम, और वो नाम क्या है? प्रभु यीशु मसीह नासरी। हालेलुया। हमेशा के लोग गॉड इज अ गुड गॉड। परमेश्वर भला परमेश्वर है। स्वर्ग की चाबियां परमेश्वर के पास है। वो अल्फा है, वो ओमेगा है, वो शुरुआत है, वो अंत है। इसलिए मैं आपको बोलूँ, वो आपके साथ है, वो आपके अंदर है। जैसे कि वचन में लिखा हुआ है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम पवित्र आत्मा का मंदिर हो? पहला कुरिन्थियों 3:16। तुम्हारे अंदर परमेश्वर का आत्मा वास करता है, इसलिए वो तुम्हारे साथ है और तुम्हारे अंदर। जब तुम काम को शुरू करते हो, वो तुम्हारे साथ। जब तुम चलते हो रास्ते में, वो तुम्हारे साथ। आमीन। जब तुम उस कार्य को करते हो जो कि परमेश्वर की महिमा का कारण ठहरता है, तो वह तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ है। जब आप आनंदित हो, वो तुम्हारे साथ है। जब तुम दुखित हो, तब भी वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे साथ है। इसलिए परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है कि मैंने, वचन इस प्रकार से लिखा है कि मैंने तुमको भय का आत्मा नहीं दिया। मैंने तुमको भय का आत्मा नहीं दिया। मैंने तुमको भय का आत्मा नहीं दिया, मैंने तुमको सामर्थ का आत्मा दिया है। इसलिए वचन में लिखा हुआ है
इसलिए वचन में इस प्रकार से लिखा हुआ है परमेश्वर के लोगों, वो तुम्हारे साथ है, वो तुम्हारे इस जीवन की सारी जर्नी में वो तुम्हारे साथ है, दुख में, सुख में, अमीरी में, गरीबी में वो तुम्हारे साथ है। वो जीवित परमेश्वर वो तुम्हारे साथ है। तुम्हारा रास्ता कब परमेश्वर एक सीधा रास्ता कर देगा तुम्हें नहीं पता, बस परमेश्वर ये चाहता है उसी जीवित परमेश्वर यकीन भरोसा करना, क्योंकि वो स्वयं में परमेश्वर है। आमीन आमीन, क्योंकि वो स्वयं में जीवित परमेश्वर है। जैसे निकालिएगा इब्रानियों की पुस्तक का 12वां अध्याय उसकी 2 आयत। और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, जिसने उस आनंद के लिए जो उसके आगे धरा था लज्जा की कुछ चिंता न करके क्रूस का दुख सहा और परमेश्वर के सिंहासन की दाहिनी ओर जा बैठा। विश्वास के कर्ता, अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार से बोला जाता है द ऑथर ऑफ द फेथ, विश्वास को शुरुआत करने वाला। यहाँ पर लिखा गया है विश्वास का कर्ता, मतलब विश्वास को शुरुआत करने वाला। आगे और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे। अब सुनिएगा, अंग्रेजी भाषा में इस प्रकार से लिखा है लुकिंग अनटू जीसस द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ फेथ, मतलब शुरुआत और विश्वास का अंत, फिनिशर ऑफ फेथ, अंत, शुरुआत और अंत, वो विश्वास का करने वाला वो परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है। इसका मतलब, इसका तात्पर्य ये है, चिंता किसी भी बात की मत करो, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है। So do not worry, क्योंकि वो तुम्हारे साथ है, क्योंकि वो शुरुआत में और एंडिंग में वो तुम्हारे साथ है। आपको महसूस नहीं होगा कि वो आपके साथ है, आपको फील नहीं होगा वो आपके साथ है, आपको कोई अलग सी भावना नहीं आएगी, आप समझ पा रहे, फीलिंग्स अलग से नहीं आएगी कि वो आपके साथ है, लेकिन वो आपके साथ है, लेकिन वो आपके साथ है। आमीन। इसमें लिखा हुआ है द ऑथर एंड द फिनिशर ऑफ फेथ। सो परमेश्वर आज आप लोगों से बोलना चाहता है, इसलिए किसी भी चीजों से डरो मत और घबराओ मत, क्योंकि वो तुम्हारे साथ। ऑथर का मतलब शुरुआत, जो विश्वास का शुरुआत का जो मतलब है, जो तात्पर्य है, वो है स्टार्टिंग। इसे बोलते हैं ऑथर का मतलब द बिगिनिंग, और दूसरा लिखा हुआ है एंडिंग ऑफ द फेथ, मतलब सब कुछ उसी के हाथ में है, परमेश्वर को, यीशु के हाथ में। अपने फ्यूचर को लेकर, अपने भविष्य को लेकर डरो मत, क्योंकि वो आपके साथ है, वो आपके साथ। और जब वो आपके साथ है तो कभी कोई दिक्कत हो सकती है नहीं, कभी कोई प्रॉब्लम हो सकती है नहीं। हमेशा कहते हैं वो समझ लीजिएगा, प्रॉब्लम आएगी भी ना तो तुम्हें कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि स्टार्टिंग एंड द बिगिनिंग इज जीसस। शुरुआत और अंत यीशु है। तुम्हें डर किस चीज का? अपनी जिंदगी को लेकर किस चीज का डर? क्योंकि परमेश्वर तुम्हारे साथ है। किस चीज का भय है? तुम आशीषित हो, तुम आनंदित हो, तुम शांति में हो, क्योंकि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को तुमने अपनाया है, वो तुम्हारे जीवन में परमेश्वर हो गया, इसलिए तुम आनंदित हो। इसी बात पर तुम घमंड कर, जब तुम इसी बात पर जब तुम घमंड करते हो तो परमेश्वर खुश होता है, और इस बात से पता लगता है कि तुम कितना यकीन और भरोसा करते हो खुदावंद पर, परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो परमेश्वर के लोगों, मैं आज बोलना चाहूंगा, अभी समय, जिस किसी का उद्धार नहीं हुआ है तो अभी राइट टाइम है, आप लोगों का उद्धार हो सकता है। अगर कोई ऐसा है जिसका अभी तक नए सिरे से जन्म नहीं हुआ है, आज आप आ सकते हैं और हम प्रार्थना करेंगे आप लोगों के लिए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह को आप मन से विश्वास करें, मुंह से अंगीकार करें कि यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है आपके जीवन में, तो परमेश्वर में आपका उद्धार हो चुका है, और परमेश्वर आपको बचाना चाहता है, आपको सेव करना चाहता है, आपको स्वर्ग लेके जाना चाहता है, क्योंकि जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह से